नारायणगंज की ओर। ये चल रही है अपन ऊपर। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों चलते हैं। और सामने पहाड़ियाँ फिर से स्टार्ट दिख रही हैं। शायद ये पहाड़ियों को क्रॉस करके ही ऐसे हाईवे के ऊपर दोनों साइड चल रही है लाइन। एक तरफ सीसी रोड का काम चल रहा है और एक साइड से दोनों चला रखी हैं, वो भी हाईवे के ऊपर। तो फाइनली इन इंडिया। जय श्री राम। हर हर महादेव। तो दोस्तों पहुंच गए वापस इंडिया में, हमारा इंडिया। तो दोस्तों मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओवरलैंड अभिषेक। और अभी हमें काठमांडू के अंदर निकल रहे हैं जयपुर के लिए। और अभी होटल को चेकआउट किया है और अभी टाइम हो रहा है 8:04 और 23 घंटे की ड्राइव है जयपुर की। इट्स 1289 किलोमीटर्स या 1300 किलोमीटर्स का हमें राउंड पड़ेगा। सोनाली बॉर्डर होते हुए जा रहे हैं हम जयपुर। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। 1263 किलोमीटर दिखा रहा है, 22 घंटे की ड्राइव है और हम महेंद्र हाईवे लेते हुए निकल रहे हैं। और अब निकलते हैं यहाँ से सीधे घर की ओर, इंडिया की ओर। हर हर महादेव। सो दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन थे। अगर आप काठमांडू आना चाहें, काठमांडू से वापस इंडिया जाना चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप बिहार की साइड है तो रक्सौल बॉर्डर के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या फिर राजस्थान की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा सहोली बॉर्डर सिद्धार्थनगर होते हुए जाना। इसके लिए ये क्या होता है जो ये रक्सौल बॉर्डर वाला जो रास्ता है ना, वो बहुत छोटा है और बहुत रफ़ पैचेस हैं उसके ऊपर। और इसके ऊपर मैंने पहले देखा, मैंने सारी रिसर्च करी तब पता पड़ा कि यहाँ उस रास्ते के अंदर मतलब बहुत छोटा रास्ता है, नैरो रास्ता है और फैमिली के हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये कोसी नदी के साथ साथ चलता हुआ रास्ता है जो बिहार में सीधा कनेक्ट करता है अपने को, है ना। और जो सिद्धार्थनगर वाला रास्ता है ये नारायणगढ़ होते हुए आता है, नारायणगढ़ होते हुए आता है, मुगलिन हाईवे, ठीक है। ये थोड़ा चौड़ा रास्ता है जिससे हम आए थे पोखरा से वापस पोखरा से काठमांडू आए थे उस रास्ते के ऊपर। तो ये रास्ता बड़ा रास्ता है, हाँ बीच बीच में इसमें भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलता हुआ रास्ता है तो इसमें ऐसे कुछ इशू नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, 100 किलोमीटर, अभी 93 किलोमीटर नारायणगढ़ तक जाना होगा। फिर वहाँ से हम भरतपुर की तरफ मुड़ जाएंगे, नेपाल वाले। फिर वहाँ से सिद्धार्थनगर मतलब सिहोली बॉर्डर कनेक्ट करेंगे। तो ये रूट है हमारा। और पहाड़ चालू हो चुके हैं और बहुत मुश्किल से मतलब काठमांडू में भी सुबह में इतना ट्रैफिक था कि बताओ क्या बताएं आपको, फुल पैक। लेकिन अब पहाड़ शुरू हो चुके हैं और हेलो बोल रहा है तक्षु। और तो पहाड़ चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ अभी तक हम 1.5 घंटे में 35 किलोमीटर आए हैं जहाँ से हमने फ्यूल रिफ़िल कराया था काठमांडू में। मतलब पूरा जाम रोड्स के ऊपर काठमांडू के अंदर। अभी क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये NH04 जो है वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर जाम लग गया तो। बाप रे बहुत लंबे जाम लगता है। अभी आधा 1 घंटा तो हमारा जाम में फंसे रहे हम। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ के पेट्रोल पम्प्स, मतलब आपको लगेगा जैसे अपने यहाँ पे बिल्कुल गाँव के अंदर छोटे कस्बों में जो छोटे पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, उससे बहुत बुरे स्थिति में यहाँ के पेट्रोल पंप्स। और अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या होता है, पेट्रोल पंप्स को तो ऐसे मतलब 5 स्टार होटल भी माफ कर जाए, ऐसे जगमगाते हैं अपने पेट्रोल पंप्स और फ्यूल पंप्स। मतलब बहुत डिफरेंस है यहाँ का। और
बाकी यहाँ पे एक चीज़ है, जो इलेक्ट्रिक के साथ आना चाहेगा ना उसके लिए तो मज़े ही मज़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर 200 मीटर के ऊपर, यहाँ पे हर 200 मीटर के ऊपर क्या बोलते हैं, आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे, फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग सारे। मतलब आपको तो ईवी लेके आओ तो मज़े से आओ आप यहाँ पे नेपाल में तो। क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती, देखिए जो सामने गाड़ी चल रही है ये भी अभी क्या बोलते हैं वो है इलेक्ट्रिक है। सामने जो चल रही है ना टूरिस्ट व्हीकल, ये जो, तो ये सारी इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे हर 200 मीटर के ऊपर आपको 200, आधा किलोमीटर या 2 किलोमीटर आपको कोई ना कोई चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है चार्जिंग के मामले में, ईवी चार्जिंग के अंदर तो नेपाल में। बाकी पहाड़, अभी हमारा डेस्टिनेशन है अपना घर, 1213 किलोमीटर यहाँ से, 21 घंटे की ड्राइव बता रहा है। अब इतनी हिम्मत होगी जहाँ तक हम जा पाएंगे, कोशिश करेंगे जाने की। मेरे हिसाब से बॉर्डर हम 3 बजे तक, या हाँ हो सकता है 3 बजे तक हम क्रॉस कर दें। फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो फिर हम वहाँ से हमें पकड़ना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और पूर्वांचल से लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो लखनऊ टारगेट रखा है, देखे लखनऊ तक पहुँच जाए तो फिर नाइट में 8, 9, 10 बजे तक अगर लखनऊ पहुँच जाते हैं तो लखनऊ स्टे कर लेंगे, और बाकी फिर सुबह रवाना हो जाएंगे तो 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे जयपुर। बाकी मौसम खुला, धूप निकली हुई है, बारिश का कोई आसार नहीं है। लेकिन राजस्थान में बारिश बता रहे हैं कि राजस्थान में खूब बारिश हो रही है, दिल्ली में सब जगह मौसम बिगड़ा हुआ है। सो ये अपडेट है यहाँ की, लेकिन साफ़ सुथरा है नेपाल। पे मैं आपको ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि रोड्स ऐसी हैं नहीं कि मैं अलग अलग एंगल से दिखा पाऊँ। तो मैंने हैंड्स फ्री लगा रखा है मैंने, और इसी से आपको सारे व्यूज़ दिखा पाऊँगा, क्योंकि रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं होता। और मैं अगर कोई दूसरा कैमरा यूज़ करूँगा तो वो इशू करेगा। तो सबसे बढ़िया हैंड्स फ्री यूज़ करो और मस्ती से आप रिकॉर्डिंग आप भी देखो। जब जिस पोजीशन पे हम हैं वहाँ से सोनाली बॉर्डर जो है वो है 213 किलोमीटर, 6 घंटे बता रहा है अभी। मतलब ये समझ लीजिए 8 घंटे का, अगर काठमांडू से सोनाली से हो जाते हैं 8 घंटे लगते हैं, बहुत दूर पड़ता है। तो फिर 6 घंटे लगेंगे अभी तो हमें, मतलब 3:30 बजे तक पहुंचेंगे हम सोनाली बॉर्डर, और वहाँ पे आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा 45 मिनट बॉर्डर क्रॉस करने में। फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके फिर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आगे। वहाँ पे भी तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पार्ट, तो उस वजह से आपको इश्यूज आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है कल तक शाम तक पहुँच जाएंगे और रोडों की हालत ख़राब।
और अभी सोनाली बॉर्डर है 180 किलोमीटर्स। बाइक पे जाने वाले की तो हालत खराब हो गई। बाइक क्या, गाड़ी में स्थिति खराब है सबकी। रोड देखो, रोड क्या देखो, ये मिट्टी आ गई। लिख भी नहीं मंडे ये है फुकरे कोला। मंडे से मंडे नहीं, रास्ता ही है, तो कोई रास्ता ही है, ऐसा बना रखा है गेट जैसे कोई मंदिर का बड़ा सा गेट हो। सबसे बेकार रोडों में से ये है पूरा हाईवे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब हालत ख़राब कर दी इसने, बस खड्डे खड्डे। मतलब आप में अभी भी 4 घंटे बता रहा है सोनाली बॉर्डर। अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 8 से 8.5 घंटे लगते हैं आपको अगर आप सोनाली बॉर्डर से अब काठमांडू आते हैं, वो भी नॉर्मल डेज़ में जब बारिश या कुछ ना हो और आपको कोई ज़्यादा जाम ना मिले। हमें मिला था 30 मिनट का जाम, 30 से 35 मिनट का जाम। अगर उससे ज़्यादा लगेगा तो मतलब 9 घंटे के आसपास आपको लगेंगे सोनाली बॉर्डर से लेकर और काठमांडू पहुँचने में। अब हम मुड़ेंगे मलिंग, जो कट आएगा वहाँ से H01 हाईवे के ऊपर, और वो हमें नारायणगंज की तरफ लेके जाएगा, नारायणगंज, और वहाँ से फिर सोनाली हम कनेक्ट करेंगे। चलिए। आ चुका है नारायणगंज का मलिंग, हम पहुंच चुके हैं। अब नारायणगंज के लिए हम मुड़ रहे हैं, और ये यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे यहाँ मलिंग से, तो सीधे आप पोखरा पहुंच जाएंगे। और आप अगर लेफ़्ट ले लेंगे तो आप सीधे मुड़ जाएंगे सोलोनी बॉर्डर की तरफ भरतपुर होते हुए। तो हम अब जा रहे हैं सीधे लेफ़्ट होते हुए नारायणगंज की ओर। ये चलती है बन ऊपर। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे नारायणगंज की ओर। तो दोस्तों, हम अभी हैं भरतपुर, और अब भरतपुर से क्रॉस करके हम आ चुके हैं H01 महिंद्रा हाईवे। और हाईवे ज़ोरदार है, लेकिन कितनी देर तक रहता है पता नहीं। 6 लेन हाईवे है ये पूरा। और सामने पहाड़ियाँ फिर से स्टार्ट दिख रही हैं। शायद ये पहाड़ियों को क्रॉस करके ही हमें लेके जाएगा। अब सोनाली यहाँ से बॉर्डर बची है 110 किलोमीटर, और 110 किलोमीटर करने में ये कह रहा है 2.5 घंटे की 2 घंटे और 40 मिनट। तो ये इन्फॉर्मेशन है अभी की। मौसम बादल हो रहे हैं, टाइम अभी 2 ही बजे हैं, लेकिन सामने बादल दिख रहे हैं, बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम सा हो रहा है। देखते हैं आगे मौसम और कैसे मिलता है। गर्मी तो है, 34 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 34 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 1111 किलोमीटर पे बचा है अपना घर, 18 घंटे की ड्राइव। और अभी जो भरतपुर में जैसे घुस रहे थे तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट की वजह से 1 घंटा जाम लग गया, तो उस वजह से फंस गए, टाइम वेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम। लेकिन क्या कर सकते हैं, दैट्स
नॉट इन किसी के हाथ में नहीं है ये, ठीक है। तो अब जल्दी से अब ये है कि वापस से इंडियन बॉर्डर में घुसे और अपने वतन में वापस से जाएं और वापस से नॉर्मल हो जाएं। करेंसी बदलते बदलते पागल हो गए हम तो यहाँ पे, नेपाली करते करते। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब सीधे सोलानी बॉर्डर की ओर। हर हर महादेव। तो दोस्तों, नेपाल आना है तो ऐसे रोडों के लिए रेडी रहना आप। ये अपडेट है रोड्स की कि हाईवे बीच बीच में से बहुत ज़्यादा पैची है और इस तरह ही है, आपको आना पड़ेगा। मतलब आपके पेट की एक एक अंग को महसूस होगा कि हाँ आप नेपाल आए हैं। अपडेट ये है कि सुबह हम निकले थे नेपाल से 8 बजे, ठीक है, और हमने 191 किलोमीटर्स कवर किए हैं पूरे 6 घंटों में। 191 किलोमीटर्स में से वो हमारे अभी H01 हाईवे पकड़ा है ना हमने, उसमें हमने खींचा है, नहीं तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ 100 किलोमीटर की थी 4-5 घंटों में। मतलब इतनी ख़तरनाक रोडें हैं नेपाल की। अब बॉर्डर सिर्फ है 40 किलोमीटर, तो अब हम सीधे बॉर्डर पे मिलेंगे आपसे और फिर अपन अपने देश में एंटर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे वाहियात हाईवे से क्या बकवास हाईवे यार। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत बुरी हालत हो गई। मतलब ऐसे हाईवे के ऊपर दोनों साइड चल रही है लाइन, एक तरफ सीसी रोड का काम चल रहा है और एक साइड से दोनों चला रखी हैं, वो भी हाईवे के ऊपर। बहुत बुरे हाल है। बहुत बुरा एक्सपीरियंस है ये वाला। अगर ये काठमांडू के अंदर चलने से तो आप अगर काठमांडू आ रहे ना तो इन रोडों से तो परेशान हो जाओगे आप। आपको थका देगी बहुत बेहतर। अभी भी बॉर्डर 50 किलोमीटर है और उसको कवर करने में लग रहे हैं 1.5 घंटा। और 5 बजे तो बॉर्डर पहुंचेंगे, आधा घंटा बॉर्डर क्रॉस होने में लगेगा, 5:30। अब बॉर्डर से क्या पास पड़ता है, अयोध्या के आसपास या फिर क्या पहुंचेंगे पता नहीं। देखिए, एक बार हाईवे अगर पकड़ लिया ना तो भी हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलिए खिसक के चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली बॉर्डर पहुंच चुके हैं शाम के 5:15 बजे और सामने बॉर्डर है, सोमोली बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर। और अब बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। और अब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। हर हर महादेव। तो फाइनली इन इंडिया। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, पहुंच गए वापस इंडिया में, हमारा इंडिया। दोस्तों, सोनाली बॉर्डर आ चुके हैं
और भारत में एंट्री हो चुकी है। अब तो आगे फ्री होके, क्योंकि जाम लगा हुआ है, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों इंडिया में जब हमने एंट्री करी तो हमें 15 मिनट लगे टोटल। जहाँ पे हमें पहले क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको प्रोसीजर। सबसे पहले जो आपका भंसार जो आपने बनाया था वो नेपाल बॉर्डर के अंदर चेक होगा। उसके बाद आपको बॉर्डर पे आएंगे आप। बॉर्डर पे आने के बाद इंडियन आर्मी के पास कैंप के पास आएंगे, जहाँ पे आपको अपने सारे के सारे लगेज को स्कैन करवाना पड़ेगा। आपको सारे लगेजेस को उठाना है और लेके आना है और उनको स्कैन कराना है। फिर उसके बाद आपको आपकी जो आधार कार्ड है उसमें एंट्री करवाएंगे। नंबर ऑफ़ पीपल्स जो भी आपके साथ आए हैं उन सब की एंट्री होगी और फिर आपको इंडिया में एंट्री मिलेगी। इस पूरे प्रोसीजर में अगर भीड़ ना हो तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो ये सबसे इजी है अगर आप उधर से आते हैं। और जब आप इधर से जाते हैं नेपाल के, मतलब इंडिया से नेपाल की साइड जा रहे होते हैं, तो भी यही प्रोसीजर होता है। आपको सबसे पहले आप जैसे आप अंदर बॉर्डर में घुसेंगे, आपको सीधे राइट साइड जाना है। राइट साइड के अंदर आपको गाड़ी लगानी है। गाड़ी लगाने के बाद आपको पहले अपना सामान लगेज स्कैन कराना है, एंट्री करानी है लोगों की आधार कार्ड के साथ जो आपके। उसके बाद फिर आपको भंसार बनाना है। पर डे का भंसार बनता है 600 रुपये इंडियन रुपीज़ और 900 रुपये नेपाली रुपीज़। और जो RTO बनता है वो 200 रुपये इंडियन रुपीज़ और 300 रुपये नेपाली रुपीज़ बनता है। तो मेरा जो बना था 4 दिन का वो बना था 3600 रुपये इंडियन रुपीज़ का। ठीक है, तो ये था, ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और भंसार आपको हमेशा रखना है और नंबर ऑफ़ डेज जितने दिन आप हो नेपाल में उतने दिन का आपको आपके पास होना चाहिए वो भंसार, उतने दिन के लिए वैलिड। ठीक है, और हर जगह हर पॉइंट में भंसार चेक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक ही जगह चेक हुआ जहाँ पे मेरी गलती की वजह से मैंने रॉन्ग साइड ले लिया था गाड़ी, तो वहाँ पे मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया और वहाँ पे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के RC सब चेक हुई। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए एक फोटो स्टेट के अंदर। ठीक है, सो दोस्तों ये थी बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। और अब हम सीधे अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में स्टे करेंगे। अयोध्या अभी है 177 किलोमीटर, 4 घंटे में हम अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या में स्टे करेंगे। तो आपको यहाँ से लेकर का जो रास्ता है वो आपको पता ही, इवनिंग हो चुकी है। तो हम सीधे आपको अब अयोध्या में होटल में मिलता हूँ। हर हर महादेव।